समुद्री चक्रवाती तूफान मोन्था जो कल भारतीय तटों से टकराया था, उसने कुछ जगहों पर भारी तबाही मचाई है, लेकिन आज समुद्र में लहरों का शोर कुछ कम दिखा। इस तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ज्यादा देखा गया। देखे खास पेशकश, तबाही के निशान। तबाही का पैगाम लाया मोन्था चक्रवाती तूफान। समुद्र में चल रही 110 किलोमीटर की गति से हवाएं, कहीं पेड़ गिरे, कहीं पानी में बहे मकान। चक्रवाती तूफान मोन्था ने आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद अपना रुख ओडिशा की ओर किया, तो बुधवार की सुबह ओडिशा के गंजम में तूफान का असर देखने को मिला, जहां समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर पहुंच गई थी। मौसम विभाग ने कहा था कि लैंडफॉल के अगले 6 घंटों तक तूफान का असर रहेगा। 2 दिनों से मोन्था चक्रवात को लेकर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर समुद्र में मछुआरों को जाने से मना किया था। समुद्र में न जाने से उनकी आय का स्रोत रुक गया था, लेकिन बुधवार की सुबह गोपालपुर में समुद्र के किनारे ही कुछ मछुआरे पानी में जाल लेकर उतरे दिखाई दिए। मछुआरे नाव को समुद्र में भले ही न ले जा पाए हों, लेकिन उन्होंने किनारे ही मछली पकड़ना शुरू कर दिया। हर आती लहर के साथ ही मछुआरे जाल फेंकते और मछलियां बटोरते नजर आए, क्योंकि इन मछुआरों का परिवार इन्हीं मछलियों से मिलने वाली आय से ही पलता है। आखिर परिवार के लिए कुछ तो जतन करना ही पड़ता है। प्रकाश स्तंभ से निकलती लाइट जहाज को रास्ता दिखा रही है और जहाज भी इन तेज लहरों पर आहिस्ता आहिस्ता किनारे की ओर बढ़ रहे हैं। किनारों पर कुछ पक्षियों को भी भोजन की तलाश में उड़ते देखा जा रहा है। ओडिशा के 8 जिले गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर में मोन्था के चलते भारी बारिश और आंधी चलने की संभावना है। अभी भी समुद्र में बारिश होते हुए आप देख सकते हैं। गंजम के तटीय क्षेत्रों में भले ही कुछ लोग पानी में उतरे हों, लेकिन गोपालपुर बंदरगाह पर मछुआरों की सारी नावें और बड़ी बोट पानी के किनारे ही खड़ी रहीं, क्योंकि सरकार ने 30 तारीख तक समुद्र के अंदर जाने पर मनाही कर रखी है। दोपहर बाद तूफान का असर कुछ कम दिखा, जब लहरों की तेजी में थोड़ी कमी नजर आई, लेकिन नावें और जहाज जेट्टी पर ही खड़े रहे और मछुआरे खाली समय में अपनी जालों की मरम्मत करते देखे। हालांकि मुश्किल जरूर है, लेकिन पानी में नाव ले जाकर उतरना खतरे से खाली भी नहीं। अभी साइक्लोन मोन्था जो सरकार का निर्देश था, अभी बोट जो इंजन का बोट और सारे डंगा जो है उसको पे भी रखा है, जेटी में सारे बोट रखा भी है। साइक्लोन में जो अभी सरकार का निर्देश जो था वो भी सब पालन करके हम चल रहा है। अभी ठीक ठाक है सब। भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी ने मोन्था प्रभावित क्षेत्रों में सहायता सामग्री देने की तैयारी शुरू कर दी है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में भोजन, दवाएं, कपड़े और दूसरी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। ये नज़ारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर का है, जहां कल आए तूफान ने बड़ी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ जमीन पर आ गिरे, जिन्हें प्रशासन हटवाने का काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के अमलापुरम का ये नज़ारा है, जहां बुधवार को भी समुद्र की लहरों पर दौड़ने वाली ये नावें किनारे खड़ी आराम कर रही हैं। समुद्र के ऊपर बादलों ने डेरा डाला हुआ है, लेकिन तूफान के बाद समुद्र कुछ शांत दिखाई दे रहा है। नावें न चल पाने के कारण मछुआरों का काफी नुकसान हो रहा है। अमलापुरम में तूफान के कारण काफी तबाही देखी गई है। फसलें तबाह हो चुकी हैं, पेड़ गिरे हुए हैं और बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं, जिन्हें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तूफान से प्रभावित लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम भी किया गया है। कोनासीमा में केले की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। केले के कई पेड़ आंधी तूफान में नीचे गिर गए, जिसमें फल आ चुके थे। इन्हीं फसल के सहारे किसान मुनाफे की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन तूफान ने सब तबाह कर दिया। आंध्र प्रदेश के ही काकीनाडा में समुद्र का जोर कुछ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कलाई तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जहां समुद्र किनारे बनी सड़क पर
काफी पत्थर गिरे हुए हैं और सड़कों में गड्ढे बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंडल पर मोन्था चक्रवात का गंभीर प्रभाव देखा गया, जहां श्रीशैलम मंडल में कई घंटे से भारी बारिश हो रही है और बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे 3 दुकानें बर्बाद हो गईं। पाताल गंगा सीढ़िया मार्ग के आसपास के लोग दहशत में हैं कि पता नहीं ये तूफान कब कहां तबाही मचा दे। मोन्था से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी भारी बारिश देखी गई। तेज हवाओं से कई पेड़ उखड़ गए। चक्रवात की तेज हवाओं के कारण सोमशिला स्थित राम मंदिर का ध्वज स्तंभ ढह गया। मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए। सोमशिला में पुलिस सड़क पर गिरे पेड़ों को हटा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में तूफान का असर आज भी देखा गया, जहां तेज हवाएं चल रही हैं और पेड़ हवा में झूल रहे हैं। समुद्र की लहरें भी हवाओं को साथ दे रही हैं। तूफान के कारण बारिश से सड़कें बदहाल हो गई हैं। खेत भी लबालब पानी से भरे हुए हैं। मोन्था तूफान का असर तेलंगाना के हैदराबाद में भी देखा जा रहा है, जहां आसमान पर बादल छाए हुए हैं और रह रहकर बारिश हो रही है। झारखंड में मोन्था साइक्लोन का असर कल शाम से ही दिखना शुरू हो गया। रांची में झमाझम बारिश के बीच लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। मौसम विभाग ने 29 और 31 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और पूरे झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया है। 30 अक्टूबर को पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, गुमला, लोहरदगा, बोकारो और गिरिडीह में कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मोन्था चक्रवाती तूफान का असर पूरे झारखंड में कल से दिखना शुरू हो गया। लगातार कल से रांची समेत कई जिलों में बारिश देखी जा रही है। जो हवा की गति है थोड़ी धीमी है, लेकिन हवा का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा। मोन्था का ये जो साइक्लोन है कहां से उठा और इसका असर कब तक पूरे झारखंड में रहेगा, सीधे हम जुड़ते हैं रांची मौसम केंद्र के जो वैज्ञानिक है अभिषेक आनंद। अभिषेक जी, ये जो मोन्था का असर है ये झारखंड के किन किन जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा और इसका असर कब तक रहेगा झारखंड में? देखिए, पूरे झारखंड में मोन्था जो साइक्लोन है, चक्रवाती तूफान है, उसका असर देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा असर जो अगर हम लोग बात करें तो आज 29 तारीख में तो जो दक्षिणी इलाके हैं, साथ में जो मध्य के इलाके हैं, उसके साथ में जो संथाल के इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। शेष इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे का जो बारिश है वो देखने को मिलेगा। बीच बीच में हवा, कुछ गर्जन वज्रपात की भी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख में जो पलामू संभाग के ज़िले हैं, साथ में जो सटे हुए हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा के इलाके हैं, साथ में मध्य में रांची समेत जो इलाके हैं, वहाँ पे कुछ जगहों पे भारी बारिश, शेष जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 30 तारीख में ऐसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं और 31 तारीख में सिर्फ संथाल के जो ज़िले हैं वहीं पे इसका असर देखने को मिलेगा। और 1 तारीख से स्थिति सुधरने की काफ़ी संभावना जताई जा रही है। 1 तारीख से ये सिस्टम थोड़ा दूर निकल जाएगा और आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, जो कि दोपहर शाम से वो भी छटते हुए दिखेंगे। आप जरा मुझे बताएं, जो हमारे दर्शक हैं उन्हें बताएं कि ये जो झारखंड का मैप है, किन किन मैप में जो बादल यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, किन किन इलाकों में बादल छाए हुए हैं और कौन कौन से इलाके में बारिश की संभावना है? देखिए, पूरे झारखंड में आप देख रहे हैं कि क्लाउड आ रहा जा रहा है, क्योंकि साइक्लोन डायरेक्टली झारखंड की तरफ नहीं आया है। ये आंध्र प्रदेश के तट में साउथ ऑफ काकीनाडा के पास टकराया कल देर शाम में, रात में, और ये फिर इंटीरियर में घुस रहा है। और इसका जो मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट के दिशा में, इसका मूवमेंट अगर आप थोड़ा नीचे में देखें तो ये जो इलाका है, जो आप बीच में हैदराबाद देख रहे हैं, तो ये जो अभी आंध्र प्रदेश से होता हुआ ये तेलंगाना में ये जो सिस्टम है, चक्रवात घुस रहा है। जब ये इंटर किया था तो गंभीर चक्रवाती तूफान था, फिर थोड़ा कमजोर होते हुए चक्रवाती तूफान मोन्था अभी तेलंगाना के आसपास में जाने की तरफ अग्रसर है। और इसके वजह से ही आप देख रहे हैं कि क्लाउड बैंड काफ़ी आ रहा है। एक डिप्रेशन अगर देखेंगे तो अरब सागर में भी एक डिप्रेशन, तो ये हाई डिप्रेशन इसको कह सकते हैं या फिर लो डिप्रेशन? डिप्रेशन होता है, इसमें हाई लो नहीं होता। अगर ये आगे गंभीर होता है तो डीप डिप्रेशन बनता है। ये जो लगातार बारिश हो रही है 29 से लेकर 31 तक जो आपने बताया, तो क्या कुछ गाइडलाइन और कुछ अलर्ट भी आप लोगों ने जारी किया है?
येलो अलर्ट दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया। आज 29 तारीख में जो दक्षिणी इलाके हैं, मतलब कोल्हान का जो पूरा इलाका, साथ में रांची समेत जो मध्य के इलाके हैं, और उसके अलावा जो संथाल का इलाका है, वहाँ पे कुछ जगह भारी बारिश, शेष जगहों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। गर्जन वज्रपात की भी चेतावनी है। सतही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।